हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तिका झिलमिल से पाठ नंबर 9 सुनो सबकी करो मन की से अभ्यास कार्य। तो आइए इसका अभ्यास कार्य शुरू करें। सबसे पहले यहाँ दिए गए हैं कुछ शब्द अर्थ, आइए इन्हें देखें। पहला शब्द है अनाज। अनाज का अर्थ है अन्न। नेक्स्ट, उस्ताद। उस्ताद यानी गुरु या शिक्षक। अगला शब्द है लादा। लादा का अर्थ है लादना। नेक्स्ट, व्यापारी। व्यापारी यानी खरीदने बेचने का काम करने वाला। अगला शब्द है शिष्य। शिष्य होता है चेला या विद्यार्थी। नेक्स्ट, समस्या। समस्या का अर्थ है कठिनाई। और आखिरी शब्द है हल। हल यानी निदान। तो ये थे इस पाठ से शब्द अर्थ। आइए आगे चलें। आगे है कहानी से। यहाँ हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके हमें उत्तर देने हैं। तो आइए देखें। कै भाग है। पिता ने धनी राम को मंडी जाते समय क्या समझाया? बच्चों, पिता ने धनी राम को मंडी जाते समय समझाया कि व्यापार में 2 पैसे का लाभ भी बहुत होता है, इसलिए भाव करके अनाज खरीदना। बच्चों, लिखित रूप में इन प्रश्नों के उत्तर तथा अभ्यास कार्य देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। आइए अगला क्वेश्चन देखें। ख भाग। लाल बुझक्कड़ ने धनी राम को क्या सलाह दी? बच्चों, लाल बुझक्कड़ ने गेहूं के बराबर वजन का पत्थर दूसरे बोरे में भरकर दूसरी तरफ लटकाने की सलाह दी। आगे है ग भाग। धनी राम पैदल क्यों चलने लगा? धनी राम ने घोड़े की पीठ पर गेहूं का बोरा रख दिया था, इसलिए वह पैदल चलने लगा। आगे घ भाग। धनी राम बुझक्कड़ के शिष्यों से लड़ने को क्यों तैयार हो गया? बच्चों, धनी राम बुझक्कड़ के शिष्यों से लड़ने के लिए इसलिए तैयार हो गया क्योंकि वे उसे मूर्ख कह रहे थे और उसकी हंसी उड़ा रहे थे। अगला प्रश्न है। अंत में धनी राम किस नतीजे पर पहुंचा? बच्चों, अंत में धनी राम इस नतीजे पर पहुंचा कि सुनो सबकी पर करो अपने मन की। और इसका आखिरी प्रश्न है। यह हुई ना अकल की बात, बुझक्कड़ के शिष्यों ने ऐसा क्यों कहा? बच्चों, धनी राम ने उनकी मूर्खता वाली बात मान ली, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। आइए आगे देखें। आगे है आपकी बात। धनी राम ने अनाज खरीदने के बाद बाजार की सैर की। आप भी कभी अपने नज़दीक के बाजार में गए होंगे, तो बताएं किस दिन गए? तो बच्चों, आपको यहाँ वो दिन लिखना है जिस दिन आप गए थे बाजार में। किसके साथ गए? आप मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई या बहन के साथ किसके साथ गए वो यहाँ लिखें। क्या साथ लेकर गए? अगर आप बाजार गए थे तो क्या लेकर गए थे वो यहाँ लिखें। क्या क्या देखा? बाजार में आपने क्या क्या देखा? खाने की चीज़ें, खरीदने की चीज़ें या कोई खेल खिलौना, आपने क्या कुछ देखा वो सभी यहाँ लिखें। क्या क्या पसंद आया? आपको जो भी चीज़ पसंद आई हो वहाँ वो यहाँ लिखें। क्या क्या खरीदा? आप वहाँ बाजार से जो भी चीज़ खरीद कर लाए वो यहाँ लिखें। और क्या लाना भूल गए? तो जो भी चीज़ आप लाना भूल गए वो यहाँ लिखें। आइए आगे देखें। आगे है पाठ से आगे कै भाग। सुखराम ने अपने बेटे धनीराम को अनाज लेने मंडी भेजा। यदि आपको भी नीचे दिए गए काम करने को कहा जाए तो आप कहाँ जाएंगे? पहला काम है
पत्र डालना। तो बच्चों पत्र डालने हम कहाँ जाते हैं? डाकघर। तो यहाँ लिखें डाकघर। पत्र डालने हम डाकघर जाते हैं। अगला है दवाई लाने। दवाई लाने हम कहाँ जाते हैं? दवाई लाने हम जाते हैं दवाइयों की दुकान पर। तो यहाँ लिखें दवाइयों की दुकान पर। अगला पैसे जमा करवाने। पैसे जमा करवाने हम जाते हैं बैंक में। अगला है बिजली का बिल भरने। बिजली का बिल भरने हम जाते हैं बिजली कार्यालय में। वो यहाँ लिखें। अगला है राशन लाने। राशन लाने हम कहाँ जाते हैं? राशन के डिपो में। अगला सब्जी खरीदने। सब्जी खरीदने के लिए हम जाते हैं सब्जी मंडी। पढ़ने के लिए हम जाते हैं स्कूल। अगला खेलने के लिए हम जाते हैं पार्क में या ग्राउंड में, ऐसे स्थान पर। और लास्ट है घूमने के लिए भी हम जाते हैं पार्क में। तो इस प्रकार से आप सभी इस अभ्यास को पूरा करें। इस अभ्यास का भी लिखित कार्य आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आइए आगे चलें। आगे है भाषा की बात। धीरे धीरे दोपहर हो गई। इस वाक्य में दो पहरों का समूह के लिए दोपहर शब्द का प्रयोग किया गया है। बताइए नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा? तो बच्चों यहाँ हमें इस बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। इनमें से हमें इनके लिए वाक्यों के लिए वो शब्द छांटने हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, 4 राहों का समूह, उसे कहते हैं चौराहा। इसी प्रकार बताएं 10 वर्षों का समूह, 10 वर्षों के समूह को कहते हैं दशक। तो यहाँ लिखें दशक। अगला 4 मासों का समूह, 4 मासों का समूह होता है चौमासा। अगला 5 वट वृक्षों का समूह, उसे हम कहेंगे पंचवटी। नेक्स्ट 7 दिनों का समूह, 7 दिनों के समूह को कहते हैं सप्ताह। अगला है 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं के समूह को कहेंगे त्रिभुज। और आखिरी है 9 रातों का समूह, जिसे हम कहेंगे नवरात्र। आइए आगे देखें। आगे है ख भाग। फूलपुर गांव में सुखराम नाम का व्यापारी रहता था। इस वाक्य में बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, अतः यह भूतकाल है। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि यह भूतकाल का वाक्य है, क्योंकि यहाँ हमें दिया गया है रहता था, यह भूतकाल है। पाठ में आए भूतकाल से संबंधित कोई 5 वाक्य छांट कर लिखें। तो इस पाठ में जो भी भूतकाल से संबंधित वाक्य आए हैं 5, वो यहाँ आपको लिखने हैं। बच्चों लिखित रूप में आप इन वाक्यों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। वो 5 वाक्य हैं। पहला, फूलपुर गांव में सुखराम नाम का व्यापारी रहता था। दूसरा, धनी राम उसका इकलौता बेटा था। तीसरा, अनाज की कई दुकानें देखी। नेक्स्ट, एक जगह सौदा पट गया। और लास्ट, धनी राम ने कहा। तो ये सब क्या थे? ये सब भूतकाल वाक्य हैं। आइए आगे चलें। आगे है ग भाग। धीरे धीरे दोपहर हो गई। इस वाक्य में धीरे शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। ऐसे शब्दों को युगम कहते हैं। दिए गए युगम शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। तो बच्चों इस प्रकार से अगर कोई शब्द आते हैं 2 बार तो ये कहलाते हैं युगम शब्द।
ऐसे ही युग्म शब्द हमें नीचे दिए गए हैं जिनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो आइए देखें वो कौन कौन से शब्द हैं। पहला है कब कब, और कब कब से वाक्य क्या है, तुम कब कब खेलते हो। अगला जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी के लिए क्या होगा, घोड़ा जल्दी जल्दी चलता है। आगे है चलते चलते, चलते चलते के लिए क्या होगा, वह चलते चलते थक गया। अगला शब्द है साथ साथ, साथ साथ के लिए वाक्य होगा हम साथ साथ हैं। अगला शब्द कभी कभी, कभी कभी के लिए वाक्य होगा वह कभी कभी आता है। और आखिरी शब्द है बैठे बैठे, वह घर बैठे बैठे सो गया। तो ये थे इन युग्म शब्दों के वाक्य, जिन्हें आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिखित रूप में भी देख सकते हैं। आइए आगे चलें। घ भाग, इन्हें क्या कहते हैं। जहां घोड़ों को बांधा जाता है, तो बच्चों जहां घोड़ों को बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं घुड़शाला, घुड़शाला। अगला जो घोड़े पर सवारी करता है, तो जो घोड़े पर सवारी करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं घुड़सवार। आइए आगे देखें। आगे है लाल भुजक्कड़ आगे बढ़ गए। इस वाक्य में भुजक्कड़ शब्द भूज जमा अक्कड़ प्रत्यय से जोड़कर बना है। कुछ प्रत्यय जोड़कर आप भी नए शब्द बनाएं। भूल जमा अक्कड़, तो इसका होगा भुलक्कड़। अगला शब्द घूम जमा अक्कड़, इसका होगा घुमक्कड़। अगला समझ जमा दार, समझदार। नेक्स्ट तमीज जमा दार, तमीजदार। आगे है धार जमा दार, धारदार। आगे धन जमा वान, धनवान। आगे है गाड़ी जमा वान, गाड़ीवान। और आखिरी है दया जमा वान, दयावान। तो इस प्रकार से इन शब्दों को जोड़कर बनाएं और अपनी पुस्तकों में अभ्यास कार्य को पूरा करें। तो बच्चों ये था पाठ नंबर 9, सुनो सबकी करो मन की से अभ्यास कार्य। आशा करता हूँ आप सभी को यह समझ आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।